आरएसएस का एजेंडा चल रहा है। परिसीमन के माध्यम से आदिवासियों को सत्ता से बेदखल करने का जो मंशा है, इसको किसी भी हालत में पूरा नहीं होने दिया जाएगा। नमस्कार, जोहार, आदाब। सिमडेगा सर्किट हाउस में पूर्व मंत्री बंधु तिर्की, विधायक भूषण बाड़ा सहित वरिष्ठ नेताओं की अहम बैठक हुई। बैठक में मुख्य रूप से 30 अगस्त को रांची में होने वाले आदिवासी एकता महाजुटान और परिसीमन के मुद्दे पर चर्चा की गई। आखिर परिसीमन को लेकर आदिवासी समाज की चिंता क्या है और 30 अगस्त की रैली को लेकर क्या रणनीति बनी, आइए सुनते हैं इस बैठक के पूर्व बंधु तिर्की ने क्या कहा। आज सिमडेगा जिला आने का खास उद्देश्य यही है। 30 अगस्त को रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में 11 बजे से आदिवासी एकता महाजुटान रैली का आयोजन और इस महाजुटान में पूरे राज्य के आदिवासियों का जुटान होगा। और ये महाजुटान करने का खास उद्देश्य क्या है कि परिसीमन होना है। आज हो कल हो परिसीमन होना है। बजट सत्र में ही बिल लाया गया था, उसमें कुछ आपका विरोध होने के कारण में वो बिल नहीं किया गया। और अगर आपका मानसून सत्र में भी चर्चा हुई थी परिसीमन, लेकिन जो आपका परिसीमन इस पर नहीं किया गया। लेकिन आने वाले दिन में निश्चित रूप से परिसीमन होगा। देश में झारखंड का ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पर 2006-07 में परिसीमन होना था, जिसमें हम लोगों ने यहाँ की संख्या घट रही थी, जिसके लिए विरोध किया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और गणेश जी वगैरह सब मिल के विरोध किया था। और इसी के चलते 2026 तक इसको होल्ड करके रखा गया था। अब परिसीमन होगा और जिस तरह से साउथ और नॉर्थ कम चल रहा है पॉपुलेशन कंट्रोल वगैरह कहीं में, तो साउथ वाले विगत 2 साल से इस पर लड़ रहे हैं दक्षिण भारत में। और गृह मंत्री के द्वारा आपका सदन में जो वक्तव्य दिया गया, उसमें आपका 50% करने की बात उनके द्वारा कहा गया है। हम सीधे झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर हम आते हैं कि आप परिसीमन हो, आप सीट बढ़ाएं, जितना बढ़ाना है बढ़े, लेकिन आदिवासियों का सीट घटना नहीं चाहिए। और आदिवासी का 28 सीट है, उसका 50% आपको बढ़ाना है। अगर 50% बढ़ेगा तो हमारा 28 का आपका 14 तो हम 42 हो जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है और 3-4 सीट भी घट जाएगा तो आदिवासी नेतृत्व पर संकट आ जाएगा। ये राज ही आदिवासियों के लिए बना है। आदिवासी को केंद्र बिंदु मान करके इस राज का निर्माण हुआ है। जल, जंगल, भाषा, संस्कृति, आपका परंपरा, इसको लेकर। और ऐसे में यहाँ इनका प्रतिनिधित्व घटना एक तरफ से कहा जाए कि राजनीतिक से बेदखल करने जैसा होगा। और ये अंदेशा लग रहा है। इसीलिए हम पूरे राज्य के आदिवासी सचेत करना चाहते हैं केंद्र सरकार को कि हमारा सीट बढ़े। और वो बढ़े, वो उसे हम जनसंख्या को आप आधार मत मानिए। यहाँ पर बाढ़ की तरह बाहर की जनसंख्या यहाँ पर आया है। यहाँ पर पलायन विस्थापन जैसा मामला है। और ऐसी परिस्थिति में अगर आप जनसंख्या को अगर आप आधार मान के कीजिएगा तो हमारा सीट यहाँ पर घटेगा। लेकिन आपको ये समझना होगा कि इस राज्य में पेशा कानून है, 5वीं अनुसूची है, शेड्यूल इलाका है। ये सारा चीज अगर इस तरह से संख्या हमारा घटेगा तो इसका निश्चित रूप से इसका प्रभाव यहाँ के जो संवैधानिक के जो हमारा अधिकार है उस पर पड़ेगा। हम किसी भी हालात में सीट घटना हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे इसके लिए जो करना होगा, इस लड़ाई को लेकर के आदिवासी पूरे राज्य का दौरा करके आदिवासी समाज को समझे। हमारा सीट बढ़े लेकिन घटे नहीं। और 50% का रेशियो को आप लेते हैं तो हमारा आदिवासी का सीट आप टोटलिटी है, टोटल यहाँ 81 सीट है, उसका आप अगर 50% आप करिएगा तो आपका 120-21 सीट होगा वहाँ पर। हमारा 28 सीट में कितना आपका बढ़ेगा? आपका 28 सीट में 50% बढ़ाएंगे तो हमारे 14 सीट बढ़ता है, हम 42 में होंगे। हमारा सीट
बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए, और घटेगा तो आदिवासी समाज इसका पुरजोर विरोध करेगा। जो केंद्र सरकार की गलत नीतियां हैं उसका भी विरोध होगा। जैसे MMDR अभी खनिज संशोधन विधेयक लाकर पारित किया है, जबकि हमारा इस राज्य से 40% खनिज संपदा, देश में सबसे ज्यादा हमारा यहाँ से कोयला, अभ्रक, तांबा यहाँ से जाता है और देश में बिजली देने का काम करता है। यहाँ का खनिज संपदा से देश आपका चमक रहा है। और झारखंड का स्थिति, और ऐसे में शेष को बंद करा देना, इसका भी कड़ा विरोध होगा। हमारा छाती से चीर करके यहाँ कोयला निकाला जाता है और हमारा यहाँ पर जमीन से निकाल के जाता है यहाँ पर। और ऐसे में जो केंद्र सरकार के द्वारा जो बिल लाया गया, ये एक तरफ से समझ लीजिए कि झारखंड के आदिवासी को बेदखल करने का ये भी एक उपाय है, और शेष को बंद किया गया, ये भी विरोध होगा, इसका विरोध होगा। और साथ साथ में यहाँ पर जो स्थिति यहाँ पर बना दी जमीन के मसले पर, जो अडानी अंबानी को खुश करने के लिए जो करता है, ये तमाम चीज़ों को लेकर के हम सारे जो रैली है उस रैली में इसका विरोध करेंगे। यहाँ एक बहुत बड़ा एजेंडा जो RSS का एजेंडा चल रहा है, और उसी का एजेंडा को लेकर के यहाँ पर इन तमाम परिसीमन के माध्यम से आदिवासियों को सत्ता से बेदखल करने का जो उनका जो मंशा है, इसको किसी भी हालत में पूरा नहीं होने दिया जाए। एक तो आपके पास 1,36,000 करोड़ देनदारी है भारत सरकार को, आपका देना है उसको, रॉयल्टी देना है इसको भारत सरकार को। वो शेष बकाया पैसा तो आप दे नहीं रहे, ऊपर से आप शेष पर भी आप उसको आपने बंद करा दिया ला करके। और इसलिए इन तमाम चीज़ों पर भी, इससे नीतियों पर भी, जितने भी केंद्र सरकार का जो गलत नीति है, इस नीतियों का जुटान रैली में इसका पुरजोर विरोध किया जाए। छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में क्या हो रहा है नहीं जानते हैं, लेकिन यहाँ का सबसे ज़्यादा वो नहीं कर रहे। छत्तीसगढ़ को और उत्तराखंड को, इस राज्य का निर्माण करने में सबसे ज़्यादा लोग कुर्बानी झारखंड का लोग दिया। 100 साल से ज़्यादा लड़ाई लड़ा यहाँ पर। छत्तीसगढ़ और आपका उत्तराखंड में कहाँ हुआ? अब छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, उनके लोग क्या विरोध करेंगे? उनकी सरकार है वहाँ, और इस राज्य के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, सौतेला व्यवहार किया रहा है। इसलिए पूरे लोगों को, तमाम, मैं तो कहूँगा कि तमाम पार्टी साथी ऊपर उठ करके इस पर इसका विरोध करे। भारत सरकार का जो गलत केंद्र सरकार की जो नीति है उसका सारे लोग करें। अरे तो चाहे परिसीमन का भी मामला है, हम लोगों ने पूरे तमाम पार्टियों को, अध्यक्ष को हमने चिट्ठी लिखा है कि सब लोग इसका विरोध करें। चाहे आपका शेष को आप बंद कर दिए हैं, उसका विरोध होना चाहिए। परिसीमन गलत होगा, इसका भी विरोध करना चाहिए। तमाम पार्टी के लोग करके आदिवासी के लिए आपको खड़ा होना होगा। भाजपा किस स्टैंड पे पाते हैं? हमको लगता है इसके बारे में उन्हीं को पूछेगा। इस सब भरे कभी उसका स्टैंड साफ रहा है, उसको हिंदू मुसलमान करके रहा है, कभी मुड़ी घुसाते रहता है। जैसे स्टूडेंट के जितने भी भारतीय जनता पार्टी में आदिवासी नेता हैं, किसी ने कोई आपत्ति दर्ज, अभी तक कोई भी कानून या कब लड़ा है, मुड़ी घुसाने आता है लोग को। स्टूडेंट का भीड़ में मुड़ी घुसाएगा, समझ गए ना? नैरेटिव सेट करता है, प्रोपेगेंडा करता है। यहाँ पर इस राज्य को अस्थिर होने के लिए सरना ईसाई करने में माहिर है लोग। हिंदू मुसलमान आपका हो गया, आप सरना ईसाई में कर रहे हैं तुम्हारा, ताकि यहाँ का लोग बटे और घटे और आपका सत्ता से बेदखल हो। जनता की मूल भावनाओं से बीजेपी को मतलब नहीं है? मतलब बिल्कुल नहीं है इनको। उनका नैरेटिव आपको मालूम है पूरा। चंदा चोरी करता है, लोग क्या बात करेगा? उनके पास क्या है? अब चंदा तक को, मंदिर का चंदा तक को चोर कर रहा है, चोरी कर रहा है लोग। इनसे क्या उम्मीद? जनता जान चुकी है, इनसे बहुत ज्यादा उम्मीद भी नहीं किया जाता। लेकिन हम तमाम लोग, विशेषकर कांग्रेस पार्टी, और हमारे लगता है कि JMM का भी आंदोलन का घोषणा हो चुका है, जो केंद्र सरकार की गलत नीति और परिसीमन के लिए हम आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार हो चुके हैं।